हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कामना करते हो कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज का मैं टॉपिक कर रहे हैं जीएसटी। जीएसटी आप सबको पता ही है कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी अगर हम कोई गुड्स को सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो हमें टैक्स करना देना भी पड़ता है और लेना भी पड़ता है। देना भी पड़ता है या कलेक्ट करेंगे या हम इनपुट देंगे। सर्विस टैक्स में भी, यानी हम किसी सर्विस का, हम कोई सर्विस की सेल कर रहे हैं या कोई सर्विस परचेज कर रहे हैं। जैसे कोई भी सर्विस, जैसे नेट की, इंटरनेट आजकल सब जगह है, तो इंटरनेट हम परचेज कर रहे हैं तो उस पर हम जीएसटी, वो हमें सर्विस दे रहा है। कोई सामान नहीं बेच रहा है लेकिन हमें कुछ सर्विस दे रहा है। गुड्स, हम गुड्स जो परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो हम उस पर जीएसटी देते हैं। अब जीएसटी कौन कौन दे सकता है और कौन नहीं देता, यानी जीएसटी कौन कलेक्ट कर सकता है और कौन इनपुट ले सकता है। जैसे फर्स्ट तो हमें पता होना चाहिए कि जो जीएसटी है, जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है? एक इज एन इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स का पार्ट है ये। कौन सा टैक्स है ये? इनडायरेक्ट टैक्स। सेकंड, जीएसटी में जो भी सेलर है और जो बायर है, जो परचेज कर रहा है, जो सेलर है और बायर दोनों जीएसटी का फायदा तभी उठा सकते हैं जब ये दोनों क्या हो? रजिस्टर्ड हो। क्या हो? रजिस्टर्ड। किस में रजिस्टर्ड हो? ऑब्वियस जीएसटी में। रजिस्टर्ड इन जीएसटी में ये रजिस्टर्ड होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देती हूं मैंने कोई कंप्यूटर खरीदा, राइट, कंप्यूटर खरीदा या मैंने एसेट खरीदी, तो मैंने उसके ऊपर जीएसटी पे किया। अब जीएसटी पे तो मैंने कर दिया क्योंकि मैंने सामान खरीदना था, मैंने पे कर दिया। लेकिन मैंने कंप्यूटर खरीदा, एसेट खरीदी, राइट, तो मैंने उस पे जीएसटी पे कर दिया। अब वो जो जीएसटी मैंने पे किया है, क्या मैं उसका क्रेडिट ले सकती हूँ? हाँ, ले सकती हूँ, बट इफ मैं रजिस्टर होना चाहिए जीएसटी में। मैं रजिस्टर क्या होना चाहिए? जीएसटी में रजिस्टर होंगी तो ही मैं उसका क्रेडिट इनपुट ले सकती हूँ। अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जैसे आम सब कस्टमर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, जो हम सामान खरीदते हैं बाजार में, उनका हम जीएसटी तो दे देते हैं, लेकिन वो हम इनपुट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। जो रजिस्टर होगा जीएसटी में, वो अपने जीएसटी को क्लेम कर सकता है। कुछ ऐसे एग्जम्पशंस भी हैं जिन पर जीएसटी हम देते तो हैं लेकिन हम ले नहीं सकते, इनपुट नहीं ले सकते रजिस्टर होने के बावजूद भी। जैसे रेस्टोरेंट के बिल हैं, इस तरह के कई एग्जम्पशन है, आपकी बुक्स में भी हैं, तो वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि कहाँ रजिस्टर होने के बाद भी हम वहां से अपना क्रेडिट इनपुट नहीं ले सकते। अब नेक्स्ट आता है कि ये इनपुट, और जो मैं बोल रही हूँ इनपुट क्या है और ये जीएसटी का जो आउटपुट बोल रही हूँ वो क्या है। तो देखिए, दो चीज होती है। जब हम परचेज करते हैं गुड्स पे, तो हमें देना पड़ता है इनपुट। इन मतलब हम कुछ सामान लेकर आ रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ चार्जेस इनपुट होगा जब हम परचेज करेंगे। और हम जब सेल करेंगे, जब हम क्या करेंगे? सेल करेंगे, तो हम क्या करेंगे? आउटपुट या जीएसटी कलेक्टेड। जीएसटी कलेक्ट, हम जीएसटी क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, कस्टमर से कलेक्ट करके हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे? सेल करते वक्त हम क्लाइंट से पैसा लेंगे जीएसटी, और जीएसटी उठा के हम गवर्नमेंट को नेक्स्ट मंथ पे कर देंगे, राइट। इतना समझ में आया? बिल्कुल सिंपल था कि हम गुड्स और सर्विस का सेल या परचेज करते हैं तो हम टैक्स पे करते हैं। कौन सा? जीएसटी। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। हम इसका इनपुट तभी ले सकते हैं या हम इसको जीएसटी तभी हम लगा सकते हैं कि जब हम रजिस्टर्ड हो जीएसटी में। अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं और हम जीएसटी क्लाइंट से, कस्टमर से ले रहे हैं, तो ये इलीगल है, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें कैटेगरी जो है
CGST है, SGST है और IGST, ये 3 कैटेगरीज हैं। देखिए ये दोनों प्लस और ये अलग है। देखिए बात अभी मैं बताती हूँ तो पता लग जाएगा। ये सेंट्रल है, सेंट्रल GST, ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरा लिख लीजिएगा। ये स्टेट है, स्टेट GST। ये इंट्रा स्टेट है, यानी आउटसाइड, आउटसाइड या आउटस्टेट लिख देते हैं, यानी जिस स्टेट में हम हैं और हम बाहर दूसरे स्टेट से ले रहे हैं तो हमें IGST पे करेंगे, इसमें CGST SGST नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब ये CGST और SGST क्या चीज है ये देखते हैं। CGST और SGST, इनको दोनों को भाई भाई भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिले होते हैं। जैसे 18% का कोई टैक्स लग रहा है और ये टैक्स कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस गुड्स पे कितना टैक्स लगेगा, कितनी गुड्स पे या सर्विस पे क्या टैक्स वो लगा रही है, उसी को हम लेके चलते हैं। अब मैंने कोई चीज खरीदी, कुछ गुड्स खरीदा, उस पर 18% मैंने टैक्स दिया, तो 18% इकट्ठा कैसे जाएगा? 9% इसके पास जाएगा और 9% इसके पास जाएगा। टोटल कितना हो गया? 18%। समझ में आई बात? CGST यानी सेंट्रल के पास 18 में से 9 जाएगा और स्टेट में 9 जाएगा। जैसे मैंने गुड्स परचेज किया है, जैसे एग्जाम्पल लगाते हैं, एक गुड्स हमने परचेज किया है और हमने गुड्स परचेज किया 1 लाख का, इस पे हमने 18% का टैक्स दिया। मैं रहती हूँ दिल्ली में और ठीक है, और गुड्स भी हमने दिल्ली से ही परचेज किए हैं, दिल्ली से ही हमने परचेज किए हैं। गुड्स भी मैं दिल्ली से परचेज किए, नहीं ये एक ही स्टेट में काम हो रहा है। गुड्स दिल्ली में, दिल्ली से खरीद के दिल्ली में बेचे जा रहे हैं, तो ये दिल्ली से दिल्ली यानी एक ही स्टेट में काम हो रहा है। तो एक ही स्टेट में काम करने वाले को हम क्या कहेंगे? CGST और SGST दोनों लगेगा 9%। अगर मैं गुड्स परचेज कर रही हूँ या गुड्स सेल कर रही हूँ, गुड्स सोल्ड और परचेज है ना, कुछ भी मैं कर रही हूँ आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ दिल्ली कर रही हूँ, तो मेरे को क्या देना पड़ेगा? IGST, और वो सीधा 18% लगेगा सिंगल टैक्स। ठीक है, क्या लगेगा? सिंगल टैक्स लगेगा, IGST 18%। यहाँ पे क्या हुआ था? 9 दोनों में हाफ ऑफ बट गया, लेकिन यहाँ पे पूरा 18% लगेगा, उस स्टेट के पास ही जाएगा जिसके पास। अब जैसे मैंने आउट ऑफ दिल्ली यानी मैंने यूपी से माल खरीद रही हूँ, मैंने गुड्स सोल्ड आउट ऑफ दिल्ली यानी यूपी से ले रही हूँ, तो यूपी के पास जाएगा 18%। इसमें मेरी स्टेट दिल्ली का कोई रोल नहीं रहेगा, सीधा 18% किस पे जाएगा? यूपी के पास। अगर यहाँ पे बात हो गई हमने सेल परचेज का, हम एक रफ आइडिया ले लिया। अब क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि IGST कब लगेगा और CGST और ये कब लगेगा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास वो हमें लिखा होगा कि भी दिल्ली में प्रोप्राइटर दिल्ली में है या दिल्ली की कंपनी है और हम माल जयपुर से या राजस्थान या यूपी से खरीद रहे हैं या हरियाणा से खरीद रहे हैं, तो स्टेट अलग कर देंगे। तो हमें समझ में आना चाहिए कि दिल्ली से दिल्ली में कितना क्या लगेगा और बाहर की में क्या लगेगा। अब आती है बात इनपुट और आउटपुट। जो मैंने आपको बताया कि जब हम सेल करते हैं तो आउटपुट लगता है और जब परचेज करते हैं तो इनपुट लगता है। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं कोई परचेज करती हूँ, परचेज गुड्स, ठीक है, दिल्ली से दिल्ली में ही कर रहे हैं, दिल्ली टू दिल्ली ही कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं और टू कैश करते हैं, टू बैंक करते हैं, टू क्रेडिटर करते हैं। अभी हम परचेज 1 लाख का हमने अगर परचेज किया तो 18% टैक्स है, तो 9% क्या लगेगा? तो यहाँ लिखेंगे इनपुट, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, इनपुट CGST। 18% कितना हो गया? 18,000, ओह सॉरी 9,000, यहाँ पे हो गया 9,000। इनपुट SGST 9,000, टोटल कितना हो गया? 18,000, है ना। टू या तो कैश होगा, कैश में पे करेंगे, या बैंक में से चेक देंगे, या फिर हम कोई हमारा क्रेडिटर होगा, तो कितना हो जाएगा? 1,18,000 रुपये। ये बात समझ में आई? इनपुट परचेज के टाइम लगाएंगे,
अब हम इसी को अगर हम सेल करते हैं, क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम डेटर, या तो डेटर पैसा आएगा, या तो कैश देंगे, या चेक से पेमेंट होगा। तो अकाउंट, ये डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, ठीक है, ये डेबिट होगा। अब क्या होगा, सेल होगा, क्या होगा, सेल होगा टू आउटपुट। सेल के बाद क्या लगाएंगे हम, आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ये बात समझ में आई, ₹1,00,000 की सेल है, एंट्री वही होगी, लेकिन बस आपको इनपुट और आउटपुट का समझ में आना चाहिए। ये बात समझ में आ गई, सिर्फ इतना ही है GST, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं। एक बात और ध्यान में रखना कि अगर कोई एडवांस दे रहा है, क्या दे रहा है, एडवांस दे रहा है कोई, तो उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। जब फुल एंड फाइनल पेमेंट होता है, जब बिल बनता है, तभी हमारा GST लगेगा, ठीक, राइट। कोई चालान काट के दे रहा है तो GST नहीं लगेगा, सिर्फ बिल पे ही हमारा GST चार्ज होगा। अब इसका हमें इनपुट और आउटपुट का क्रेडिट कैसे मिलता है गवर्नमेंट से, वो देख लेते हैं। हमने परचेज करते वक्त टैक्स दिया, इनपुट टैक्स मेरा बना 50,000, रफली आइडिया लिया है। और सेल करते वक्त मैंने आउटपुट जो कलेक्ट किया क्लाइंट से, वो मैंने किया 60,000। यानी परचेज करते वक्त मैंने पे कर दिया 50,000, ये टैक्स अमाउंट बता रही हूं मैं, ये टैक्स अमाउंट है, ठीक है, GST का। और 60,000 मैंने टैक्स अमाउंट दे दिया, मैंने कलेक्ट किया क्लाइंट से। तो अब मुझे गवर्नमेंट को 10,000 पे करना है, दिस इज अ पेबल अमाउंट, दिस इज अ लाइबिलिटी, मेरा एक्सपेंस है, ये मेरी लाइबिलिटी है, हम पे करेंगे, लायबल है किसको, गवर्नमेंट को पे करने के लिए, राइट। अगर ये रिवर्स होता, 60,000 हमारा परचेज होता है, 50 हमारा सेल होता, तो हम 10,000 हमारा क्या होता है, इनपुट क्रेडिट होता था। हम नेक्स्ट मंथ जब भी हम पे करेंगे, जब भी हम आगे गवर्नमेंट को देंगे, तो उसमें से हम प्लस माइनस करके इसको देते हैं, जिसको हम बोलते हैं GST का सेट ऑफ करना, ठीक है। जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा आपको। सिर्फ प्लस और माइनस का ही चक्कर है सेट ऑफ में, कि हमें कितना गवर्नमेंट को देना है या कितना गवर्नमेंट से लेना है। परचेज ज्यादा कर दी तो गवर्नमेंट से लेना बनता है, सेल ज्यादा कर दी तो गवर्नमेंट को देना बनता है, बस इतनी सी बात है। आई होप ये आपको सब समझ में आया होगा। GST क्या चीज है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या कौन सा ये टैक्स है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ विद GST। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।